ओशो, मौन की वह यात्रा, 30 मिनट की गहरी कहानी। लेखन समय लगभग 30 मिनट के बराबर। प्रस्तावना, एक शांत शाम, पुणे का शांत आश्रम। सूरज ढलने वाला था। आकाश नारंगी रंग में नहाया हुआ। हवा में हल्की सी चंदन की सुगंध। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे कम होती जा रही थीं और वृक्ष मानो ध्यान में बैठे थे। इसी शांति के बीच एक नौजवान, आर्यन, धीरे धीरे आश्रम के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहा था। आर्यन का चेहरा उलझनों से भरा हुआ था। जीवन में खूब भाग दौड़, काम का दबाव, रिश्तों में कड़वाहट और भीतर एक गहरी बेचैनी। वह सोच रहा था, क्या सच में दुनिया में कहीं शांति मिल सकती है? किसी ने उसे बताया था कि यहाँ एक आत्मा रहती है, ओशो, जिनके शब्द हृदयों का बोझ हल्का कर देते हैं। आर्यन ने पहली बार उनके दर्शन करने का मन बनाया था। भाग एक, पहली झलक। आर्यन ध्यान हॉल में पहुंचा। हॉल में हल्का अंधेरा था। सफेद कपड़े पहने लोग शांत बैठे थे। अचानक सभी खड़े हो गए। दूर से सफेद वस्त्रों में एक व्यक्ति धीरे धीरे आते दिखे। उनकी चाल में अनोखी शांति थी, मानो हर कदम किसी ध्यान की गहराई से निकल रहा हो। वह थे ओशो। उनकी आंखों में चमक थी, पर वह चमक चुभने वाली नहीं, बल्कि जैसे किसी असीम सागर का प्रकाश हो। आर्यन पहली बार उन्हें देखकर स्तब्ध रह गया। ओशो मंच पर बैठ गए और बोले, जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है, तुम कौन हो? ये वाक्य आर्यन के हृदय को छू गया, लेकिन वह समझ नहीं पाया। क्या इसका उत्तर इतना सरल है? भाग दो, ओशो का पहला संदेश। जीवन कोई समस्या नहीं। ओशो ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, ओशो, जिंदगी समस्या बन गई है। लेकिन मेरे प्रिय, जिंदगी कभी समस्या नहीं होती। जिंदगी तो बस एक नृत्य है, एक प्रवाह है। समस्या तो तुम्हारा मन बनाता है। मन हमेशा या तो अतीत में होता है या भविष्य में, और जिंदगी, वह तो हमेशा अभी में होती है। उनकी आवाज इतनी कोमल थी कि हॉल का हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। आर्यन को लगा जैसे कोई उसके मन की गांठ को हल्का हल्का खोल रहा हो। भाग तीन, आर्यन की उलझने। सत्र खत्म हुआ। लोग बाहर निकलने लगे, लेकिन आर्यन वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह खुद से ही पूछ रहा था, मैं इतना दुखी क्यों हूं? उसी वक्त पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। ओशो के पुराने शिष्य स्वामी आनंद थे। आनंद ने पूछा, क्यों परेशान हो भाई? आर्यन बोला, मैंने सब कुछ पाया है, काम, पैसा, नाम, लेकिन भीतर खालीपन है। किसी से प्यार नहीं रहता, रिश्तों में लड़ाई, मन में तनाव, और नींद तक नहीं आती। आनंद मुस्कुराए, तो तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। यहां तुम्हें शांति मिलेगी, लेकिन बाहर नहीं, अपने भीतर। वाक्य सरल था, पर असर गहरा। भाग चार, ओशो से पहली मुलाकात। शाम को आर्यन को ओशो से मिलने का अवसर मिला। वह बहुत घबराया हुआ था। जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, एक गहरी शांति उसे घेरने लगी। ओशो उसे देखकर मुस्कुराए। बताओ, क्या खोज रहे हो? आर्यन बोला, मैं शांति चाहता हूं मास्टर, मेरे भीतर बहुत अशांति है। ओशो हंसे, धीमी, मधुर हंसी। फिर बोले, तुम शांति को कहीं बाहर खोज रहे हो। समुद्र में लहरें होती हैं, लेकिन उसकी गहराई में जो शांति है, वह लहरों से नहीं आती। तुम्हारी भी सतह पर अशांति है, भीतर गहराई में शांति ही शांति है। आर्यन चुप रहा। क्या यह सच था? क्या वास्तव में उसके भीतर कोई शांति छुपी थी? ओशो बोले, जो शांति तुम ढूंढ रहे हो, वह केवल तुम्हारी चेतना में है, लेकिन चेतना को महसूस करने के लिए पहले मन को शांत करना पड़ता है। भाग पांच, पहला ध्यान अनुभव। अगले दिन ओशो ने डायनेमिक मेडिटेशन करवाया। यह साधारण ध्यान नहीं था। इसमें 5 चरण थे, तेज सांसें, भावनाओं का विस्फोट, मौन, नृत्य और उत्सव। आर्यन को यह अजीब लगा, लेकिन उसने हिस्सा लिया। धीरे धीरे जब उसने आंखें बंद की, उसके भीतर दबा गुस्सा, दर्द, डर, सब बाहर आने लगा। वह रोया, चिल्लाया, दौड़ा, हंसा, और अंत में गिरकर मौन में चला गया। पहली बार उसने भीतर हल्कापन महसूस किया, जैसे वर्षों बाद कोई बोझ उतर गया हो। ओशो ने उसे दूर से देखा और मुस्कुराए। भाग 6, जीवन की कला। उस रात ओशो ने एक प्रवचन में कहा, जीवन कोई कर्तव्य नहीं है, जीवन एक उत्सव है। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने जीना भूल गए हो। तुम लगातार दूसरों के हिसाब से जियो, और जब असली तुम मर जाता है,
तो वही खालीपन तुम्हें सताता है। आर्यन के मन में शब्द गूंजने लगे। असली तुम। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी किसी और की उम्मीदों पर जी रहा था? भाग 7। प्रेम का रहस्य। एक दिन आर्यन ने ओशो से पूछा, मास्टर, प्रेम इतना दर्द क्यों देता है? ओशो ने जवाब दिया, प्रेम कभी दर्द नहीं देता, स्वामित्व देता है। तुम किसी को बांधना चाहते हो, यही दर्द है। प्रेम हवा की तरह है, उसे पकड़ना चाहो तो खत्म हो जाता है। फिर वह धीरे से बोले, सच्चा प्रेम स्वतंत्रता का उत्सव है, बंधनों का कारागार नहीं। आर्यन को जैसे कोई नया प्रकाश मिला। उसे अपने सभी टूटे रिश्ते समझ में आने लगे। भाग 8। अहंकार का विसर्जन। आर्यन कई दिनों तक आश्रम में रहा। वह रोज ध्यान करता, ओशो के प्रवचन सुनता और भीतर की परतों को समझने लगा। एक दिन उसने पूछा, अहंकार कैसे मिटेगा? ओशो बोले, मिटाने की कोशिश करोगे, अहंकार और बड़ा हो जाएगा। बस उसे देखो, उसे पहचानो। जब तक तुम देखते रहोगे, अहंकार पिघलने लगेगा। यह बात सीधी थी पर गहरी। आर्यन ने कई बार महसूस किया कि उसका बोल रहा है। वह बस चुपचाप उसे देखता रहता। धीरे धीरे अहंकार ढीला पड़ने लगा। भाग 9। मौन का स्पर्श। एक दिन ओशो ने सभी को मौन में बैठने को कहा। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, फिर 1 घंटा। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार दुख के नहीं, एक अनजानी अद्भुत शांति के। वह पहली बार खुद को महसूस कर रहा था, अपने असली अस्तित्व को। ओशो पास आए और विस्पर्ड, यही तुम हो, शुद्ध चेतना। भाग 10। वापसी की तैयारी। कई सप्ताह बाद आर्यन जाने लगा। वह पहले वाला मनुष्य नहीं रहा था। उसकी चाल में हल्कापन था, चेहरे पर शांत मुस्कान और आंखों में एक नई चमक। ओशो ने उसे विदा करते हुए कहा, जाना जरूरी है। मेरा काम तुम्हें यहां बांधना नहीं, तुम्हारे भीतर के फूलों को खिलाना है। अब तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारा मौन, तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के लिए भी प्रकाश बनेगी। आर्यन ने झुककर प्रणाम किया। ओशो बोले, जीवन को खेल की तरह जीना, गंभीर मत होना। गंभीरता मौत लाती है, हंसी जीवन की धड़कन है। समापन। एक नई शुरुआत। शहर लौटकर आर्यन वही काम करता था, उसी दुनिया में रहता था, पर अब वह अंदर से बदला हुआ था। जब कोई गुस्सा करता, वह शांत रहता। जब कोई दुख सुनाता, वह बिना प्रतिक्रिया के सुनता। जब अकेलापन आता, वह उसे महसूस करता, भागता नहीं। उसका पूरा अस्तित्व बदल गया था। अब वह समझ चुका था, शांति बाहर नहीं, भीतर होती है। और यह सीख उसके जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति बन गई। कहानी का संदेश। 1, जीवन बहने दो, रोको नहीं। 2, मौन ही असली शक्ति है। 3, प्रेम स्वतंत्रता है,